देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आखिर क्या है पुलिस का हाफ एनकाउंटर, जो पुलिस के फुल एनकाउंटर पे भी पड़ रहा है भारी। अपराधी तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा जान ही ले लो। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हाफ एनकाउंटर ये है कि पुलिस बिहार में पैर में गोली मार रही है, अच्छा, और लंगड़ा कर रही है जी। और ये हाफ एनकाउंटर का जो भय है वो अपराधियों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। और ये अच्छा है, अगर समाज में अपराधी खौफजदा हों तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अभी देखिए, कल रात फिर हाफ एनकाउंटर हुआ है। अच्छा, छपरा में एनकाउंटर हुआ है। शराब माफिया को दौड़ाकर गोली मारी है पुलिस ने, पैर में हाफ एनकाउंटर किया है। लंगड़ा बना रही है पुलिस अपराधियों को, और गोलियों की आवाज सुनते ही एक तस्कर ने तो सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे गोली मत मारिए, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते थे और बचकर निकलने की कोशिश करते थे। अब गोलियों की आवाज सुनते ही अपराधी सामने आकर सरेंडर कर रहा है जी। हाफ एनकाउंटर यही है। एनकाउंटर में अपराधी मारा जाता है, मर गया, कहानी खत्म। हाफ एनकाउंटर में अपराधी को पुलिस इस लायक नहीं छोड़ती कि वो चल फिर भी ढंग से पाए, विकलांग बना देती है। अच्छा। अपंग बना देती है, क्योंकि अब अपराध करने के लिए दौड़ना भागना पड़ेगा। बिल्कुल, न वो दौड़ने के लायक है, न वो भागने के लायक है, न वो तेज चलने के लायक है। वो किसी तरह से घिसट कर चलने के लायक है। तो उसको लगता है अपराधियों को कि ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना है। बिल्कुल। तो वो कहता है कि ये हाफ एनकाउंटर से अच्छा तो फुल एनकाउंटर होता, इससे अच्छा तो पुलिस मार देती। तो हाफ एनकाउंटर का खौफ जो है अपराधियों के सिर चढ़कर बोलने लगा जी। बिहार में नई सरकार की जज का जब से गठन हुआ है तब से ये हाफ एनकाउंटर में तेजी आई है। और कल रात छपरा के मांझी में पुलिस ने एक शराब माफिया का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। अच्छा। और अजय राय नाम है शराब माफिया का, उसे पैर में गोली मारी गई है और ऑपरेशन अपंग जो है पुलिस का वो चल रहा है। अच्छा। वो मांझी इलाके में शराब की खेप मंगवाई थी उसने, और पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाब दिया फायरिंग से, और इसके बाद अजय राय भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ा कर खदेड़ कर गोली मारी। अच्छा। और उसके पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन हाफ एनकाउंटर उसका हो चुका है। क्योंकि जिसके पैर में एक बार गोली लग जाती है वो ज्यादातर केसेस में, बहुत कम केसेस में नॉर्मल हो पाता है, ज्यादातर केसेस में वो लंगड़ा ही हो जाता है जी। यह जो मुठभेड़ है, जो एनकाउंटर है, वो कल दुर्गा घाट पर हुई है जी। और खौफ देखिए अपराधियों का कि जब फायरिंग हुई तो फायरिंग गोलियों की आवाज सुनकर एक दूसरे जो शराब माफिया तस्कर ने, सुकेश कुमार ने सरेंडर कर दिया। यह मुठभेड़ कल देर रात हुई है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद यह सबको लग रहा था कि जैसे संकेत वे दे रहे थे चुनाव से पहले कि पुलिस कुछ सख्ती करेगी, लेकिन ये पुलिस का जो हाफ एनकाउंटर वाला जो आइडिया है वो काम कर रहा है और अपराधी इससे डर रहे हैं। बिल्कुल। अभी देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि नाव से शराब की खेप आ रही है। अच्छा, नाव से और नदी के रास्ते नाव से भारी मात्रा में लोग शराब लेकर आ रहे थे जी। गुप्त सूचना मिली तो मांझी के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस टीम दुर्गा घाट पहुंची और घेराबंदी की। जैसे ही नाव आई और उससे शराब उतरने लगी, पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो तस्कर समझ गए कि पुलिस है और गोलियां चलानी शुरू कर दी। अच्छा। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और एक हाफ एनकाउंटर हो गया जी। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है कि और कहां-कहां नदी के रास्ते नाव के जरिए शराब और हथियारों की तस्करी होती रही है जी। अगर हम बात करें तो अब तक 3 हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं। एक तो कल रात, और इससे पहले 7 नवंबर को शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर हुआ। 21 नवंबर को बेगूसराय में शिवदत्त राय का हाफ एनकाउंटर हुआ, और शिकारी राय का जो हाफ एनकाउंटर हुआ वो छपरा में हुआ। छपरा में 7 नवंबर की सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी शिकारी राय के बीच एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, और इसमें शिकारी राय के पैर में गोली लगी, हाफ एनकाउंटर हुआ जी। उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि हाफ एनकाउंटर के बाद शायद ही वो कभी अच्छी तरह से चल पाए। अच्छा। अब
एक और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि पुलिस ने दुर्गेश पंडित, गोलू पंडित को गिरफ्तार किया है, जो कुख्यात अपराधी रहा है बिहार का, और 10-11 सालों से वो फरार था और यहीं पटना में वेश बदलकर दाढ़ी मूछें बढ़ाकर रह रहा था और पुलिस को पता भी नहीं चल रहा था। अच्छा। उसकी गिरफ्तारी से भी पुलिस के हाथ बहुत सारे अपराधियों की कुंडली लग गई है, क्योंकि दुर्गेश पंडित, गोलू पंडित जो है वो अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था और उसने कितने ही अपहरण किए हैं, कितने कारोबारियों की हत्या की है। तो अब ऐसे में अब देखिए दुर्गेश पंडित से जो जानकारी मिली है उसका इस्तेमाल करके पुलिस कितने लोगों को नहीं, कितने अपराधियों को दबोचती है जी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं, 21 नवंबर को शिवदत्त राय का हाफ एनकाउंटर हुआ था। शिवदत्त राय एक कुख्यात अपराधी था बेगूसराय का, और एसटीएफ और वहां बेगूसराय पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में उसका हाफ एनकाउंटर किया था जी। उसने एक युवक की हत्या कर दी थी और उसके बाद से वो फरार था और लगातार धमकी दे रहा था। कुछ दिनों पहले पटना में कंकड़बाग के एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की योजना अपराधियों ने बनाई। पुलिस का नेटवर्क, पुलिस तक सूचना पहुंचा, पुलिस ने अपने नेटवर्क के जरिए पता लगा लिया कि ये लोग बड़ी कोई आपराधिक वारदात रचने की साजिश रच रहे जी। उसके बाद पुलिस ने न केवल अपराधियों को गिरफ्तार किया बल्कि अत्याधुनिक जो है मॉडर्न हथियार बरामद किए, और उन लोगों की कोशिश न केवल पटना के कंकड़बाग में एक ज्वेलरी शॉप लूटने की थी बल्कि झारखंड के बोकारो में भी एक बड़ी साजिश, आपराधिक वारदात की साजिश वे रच रहे थे। तो हाल के दिनों में पुलिस को जो कामयाबी मिली है उसके लिए पुलिस को बधाई देनी चाहिए, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वुमन के मामले में पुलिस अब भी फिसड्डी दिख रही है, पुलिस अब भी पीछे दिख रही है, क्योंकि कई महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उससे कई लड़कियों ने सुसाइड किया है, कई की लाश मिली है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमन के मामले में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको जरूर अभी और ज्यादा सख्ती उस पर करने की जरूरत है। और लगता है कि वो जो एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पुलिस, ये सब जब आएगी तो हो सकता है कि महिलाओं की हिफाजत के बेहतर इंतजामात बिहार में हो पाए। जी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।